सुप्रभात। श्री श्याम महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आप सीधे ऑनलाइन क्लास के द्वारा सीधे जुड़ रहे हैं। कल हमने भारत का मानचित्र सीखा, अच्छी तरह उसको याद भी किया। आज की हम बात करें तो आज हम सीखेंगे राजस्थान का मानचित्र। तो राजस्थान के मानचित्र की बात करें तो राजस्थान का मानचित्र भी आपको सूत्र के अनुसार सिखाया जाएगा। यदि आप सही तरीके से राजस्थान का मानचित्र सीखते हो तो 33 जिले आसानी से आप कंप्लीट कर पाओगे। तो राजस्थान के मानचित्र की यदि बात करें तो जैसा कि ये रेखा चित्र है, इसको क्या समझेंगे? राजस्थान का रेखा चित्र समझेंगे। किसी से भी बनता ना ही मेरे पास कोई मानक है, तो इसको क्या समझेंगे? राजस्थान का मानचित्र समझेंगे। मेरे पास कोई मानक पैमाना नहीं है, हम केवल सीखने के लिए राजस्थान का मानचित्र बनाया है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले वही काम चलेंगे कि सबसे पहले हमें दिशा का ध्यान होना चाहिए। मानचित्र में उत्तर दक्षिण, दक्षिण के बाद में ये हो गई पूर्व में और ये कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा होगी। ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी। अब यदि बात करें कि इसको सूत्र के अनुसार किस प्रकार से सीखेंगे तो इसका जो सूत्र है वो है श्री विजय वाचा शिव दूषणा पर्ची बेलती ऊर्जाभास जायसी नुरुंगे झोली राजसमंद में आज का सामना राजसमंद में आज का सामना, यानी ये इसका सूत्र है। शुरुआत में आप इस सूत्र को पढ़ोगे तो आपको ये सूत्र कठिन लगेगा, लेकिन आप एक दो बार इसका रिवीजन करोगे तो ये सरल लगने लग जाएगा। आप इसको किस प्रकार से समझोगे कि श्री विजय वाचा शिव दूषणा, श्री विजय वाचा शिव दूषणा क्या आएंगे? ढोलकी वाले का नाम है और इस ढोलकी वाले का नाम श्री विजय वाचा शिव दूषणा है। उसके बाद में यदि बात करें कि श्री विजय वाचा शिव दूषणा जिस प्रकार अग्रवाल गारमेंट्स में स्मूथ हाउस अपनी अपनी दुकान का नाम रखते हैं, उसी प्रकार इस ढोलकी वाले ने अपना नाम क्या रख लिया? श्री विजय वाचा शिव दूषणा। इसके पास में पर्ची किसकी आती है? पर्ची बेलती, यानी बेल की इसके पास में पर्ची आती है। वो उसमें क्या पूछ रहा है? ऊर्जाभास बरात में वर जायसी, क्योंकि ढोलकी वाले का काम तो बरात से ही पड़ता है, तो वो उसमें पूछ रहा है कि ऊर्जाभास जो बरात जाएगी उसमें कद्वर जायसी, क्योंकि ज्यादातर लड़कों की बारात जाती है, वर्तमान में लड़कियों की भी जा रही है, इसलिए इसमें क्या पूछ रहा है कि ऊर्जाभास पद बारात में वर जायसी। फिर नुरुंग, इस ढोलकी वाले का नाम क्या है? नुरुंग। इसको क्या कह रहे हैं कि नुरुंग जोड़ी राजसमंद में आज कसाना, कि हम तो जोड़ी कहाँ पे कसेंगे? राजसमंद में कसेंगे। अब जोड़ी किस लिए कसते हैं वो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि बारात में कोई आराम से बैठने के लिए तो नहीं जाता, सब मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। तो मनोरंजन करने के लिए क्या करेंगे? नाचने के लिए जोड़ी कहाँ पे कसेंगे? राजसमंद में कसेंगे। एक बार और देख लो, बिल्कुल ही सरल है, आसानी से आप इसको कंप्लीट कर लोगे।
कि श्री विजय बाजा शिव डोसना। श्री विजय बाजा शिव डोसना क्या है? ये ढोलकी वाले का नाम है। जिस प्रकार कोई दुकानदार अपने दुकान का नाम रखता है, उसी प्रकार इस ढोलकी वाले ने अपना नाम क्या रख लिया? श्री विजय बाजा शिव डोसना। इसके पास में पर्ची किसकी आती है? पर्ची बेलती। इसके पास में पर्ची आती है बेल के, और उसमें वो क्या पूछ रहा है कि कोचा बास को बरात में बढ़ जाएसी, यानी कोचा बास जो बरात जाएगी उसमें कदे बढ़ जाएसी। और उसके बाद में यदि बात करें कि नूरू, इस ढोलकी वाले को ये कह रहा है कि नूरू में जोड़ी राजसमंद में आज कसाना, कि हम तो नाचने के लिए जोड़ी कहां पर कसेंगे? राजसमंद में कसेंगे। अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल ही सरल है। आप राजस्थान के यदि हम बात करें 33 जिलों को मुक्त जुबानी याद कर लोगे, मेरा विश्वास रखिए आप, क्योंकि हम कहने वालों में नहीं है, कुछ करके दिखाने वालों में है। तो श्री श्री की हम बात करें तो क्रम वाइज चलेगा श्री श्री गंगानगर, श्री श्री गंगानगर। उसके बाद में बी की हम बात करें तो बी बीकानेर के लिए, बी किसके लिए आएगा? बीकानेर के लिए। ऊपर के हिसाब से क्रम वाइज चलेंगे। जे की हम बात करें तो जे आता है इसमें जैसलमेर के लिए, जे किसके लिए आता है? जैसलमेर के लिए। उसके बाद में बा की हम बात करें तो बा आता है इसमें बाड़मेर के लिए। बाड़मेर के बाद में यदि हम बात करें जा, तो जा आता है इसमें जालौर के लिए। जा के बाद में सी आता है सिरोही के लिए, सी किसके लिए आएगा? सिरोही के लिए। ऊ आता है इसमें उदयपुर के लिए। ऊ के बाद में डू आता है डूंगरपुर के लिए। सड़ा आता है इसमें बांसवाड़ा के लिए। सड़ा किसके लिए आएगा? बांसवाड़ा के लिए। तो यहाँ तक इतना आपने याद कर लिया, श्री विजय बाजा शिव डोसना। इतना याद करने के बाद में यहाँ तक आपको याद हो गया है। और इसमें कितने जिले आ गए? 9 जिले आ गए। देख लो, 1 श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर 3, बाड़मेर 4, जालौर 5, सिरोही 6, उदयपुर 7, डूंगरपुर 8 और बांसवाड़ा 9। ज्यादातर हम जैसे छोटी क्लास में होते थे, 6ठी से लेकर 12वीं तक भी ये गलती कर ही देते थे कि हमें पूछ लिया जाता जालौर या सिरोही, हम घर से अच्छी तरह रटकर भी जाते थे, समझकर भी जाते थे, लेकिन वहां पर जाके जब हम परीक्षा में मानचित्र हाथ में आता था, हाथ में आने के बाद में हम गलती कर बैठते, क्योंकि हमें ये कई यहाँ पर खाने दिखाई देने लग जाते कि इसमें जालौर आएगा या इसमें जालौर आएगा। हम सीख गए, कई बार उसको फ्लिप भी कर देते थे, और फ्लिप करने के बाद में दोबारा उसको क्या है फिर उसको काट कर दूसरी जगह बढ़ते। तो वो आपका कंफ्यूज है, इसके द्वारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा यदि आप सही तरीके से इसको ध्यान में रखकर याद करते हो। तो उसके बाद में प्रे की बात करें तो प्रे आता है प्रतापगढ़ के लिए। प्रे किसके लिए आएगा? प्रतापगढ़ के लिए। ची की हम बात करें तो ची आएगा इसमें चित्तौड़गढ़ के लिए। ची किसके लिए आएगा? चित्तौड़गढ़ के लिए। और ची के बाद में भील आता है इसमें भीलवाड़ा के लिए। भील किसके लिए आएगा? भीलवाड़ा के लिए। उसके बाद में दी की बात करें तो दी आता है इसमें बूंदी के लिए। दी किसके लिए आएगा? बूंदी के लिए। उसके बाद में को आता है इसमें कोटा के लिए। को इसी प्रकार से कोटा है ना, इसी प्रकार से फैला हुआ है, को कोटा के लिए। जा की हम बात करें तो जा आता है इसमें झालावाड़ के लिए। ये क्या है? इसमें झालावाड़ है। उसके बाद में कोजा, बा की हम बात करें तो यहाँ पे बा आता है बाड़ा के लिए। बा किसके लिए आएगा? बाड़ा के लिए। से की हम बात करें तो से आता है सवाई माधोपुर के लिए। से किसके लिए आएगा? सवाई माधोपुर के लिए। सवाई माधोपुर के बाद में के आता है यहाँ पे करौली के लिए। के किसके लिए आएगा? करौली के लिए। और आपको ध्यान में रखना है कि धौलपुर है वो क्या है? सबसे छोटा क्या है? राजस्थान का जिला है। तो यहाँ पे दे धौलपुर के लिए। दे किसके लिए है? धौलपुर के लिए। धौलपुर के बाद में बरात की बात करें तो बरात है इसमें भरतपुर के लिए। और उसके बाद में वर आया है अलवर के लिए। वर किसके लिए आए? अलवर के लिए।
उसके बाद में जाए की हम बात करें तो जाए है वो इसी प्रकार से ऐसे फैला हुआ है यहाँ तक है। और जाए किसके लिए आएगा? जयपुर के लिए। जाए किसके लिए आएगा? जयपुर के लिए। जाए जयपुर के लिए। सी की हम बात करें तो सी दो बार आ रहा है, एक सी छोटा सी आ रहा है और एक सी इसमें क्या आ रहा है, जैसे छोटा सी सिरोही के लिए और जाए सी ये बड़ा सी है, ये किसके लिए आएगा? सिक्कर के लिए। ये आ गया सिक्कर के लिए। उसके बाद में नून की हम बात करें तो नू आएगा झुंझुनू के लिए। नू किसके लिए आएगा? झुंझुनू के लिए। रू की हम बात करें तो रू आता है चूरू के लिए। रू किसके लिए आएगा? चूरू के लिए। गै की हम बात करें तो गै आता है इसमें हनुमानगढ़ के लिए। गै किसके लिए आएगा? हनुमानगढ़ के लिए। इसके बाद में जब बात करें कि बिल्कुल इस हमने बाहरी किनारे से यहाँ से बढ़ा है, एक बार यहाँ पर देख लो कि यहाँ से शुरुआत की और यहाँ से बढ़ते हुए आराम से कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से बढ़ते हुए से और कहाँ पे पहुंच गए? यहाँ पर पहुंच गए। एक चक्कर हमने लगा दिया है और एक चक्कर है और लगाएंगे, उसके बाद ये राजस्थान का मानचित्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राजस्थान के मानचित्र को हम याद करते हैं और किस तरीके से रिलेटेड टॉपिक को इससे जोड़कर समझते हैं। तो यदि हम बात करें, एक बार इनको काउंट भी करेंगे और काउंट करने के बाद में इनको निशान से जैसे रेखांकित करेंगे। श्री गंगानगर। बी की हम बात करें, बी बीकानेर। जे जैसलमेर। बा की हम बात करें, बा बाड़मेर। जा जालौर। सी की हम बात करें, सी सिरोही। उ उदयपुर। डू की हम बात करें, डू डूंगरपुर। सड़ा दो आ रहे हैं, यहाँ पे श्री एक से हुआ था, यहाँ पे दो पे खत्म हो रहा है। सड़ा बांसवाड़ा के लिए। प्रे की हम बात करें तो प्रे प्रतापगढ़ के लिए। ची की हम बात करें, ची चित्तौड़गढ़ के लिए। बेल की हम बात करें, बेल आता है भीलवाड़ा के लिए। डी की हम बात करें तो डी आता है इसमें मुंदी के लिए। ओ आता है इसमें कोटा के लिए। जा आता है इसमें झालावाड़ के लिए। बा की हम बात करें तो बा आता है इसमें बारा के लिए। से आता है इसमें सवाई माधोपुर के लिए। से किसके लिए आता है? सवाई माधोपुर के लिए। के की हम बात करें तो के आता है इसमें करौली के लिए। और दे की हम बात करें तो दे आता है इसमें धौलपुर के लिए। बरात की हम बात करें तो बरात आता है इसमें भरतपुर के लिए। इसके बाद में दो बार नहीं आ रहा है, एक बरात में और एक है यहाँ पे राजसमंद में। दोनों में का कोई अर्थ नहीं होगा, इसको हमें क्या करना है? छोड़ना है। वर्ड की हम बात करें तो वर्ड आता है अलवर के लिए। वो किसके लिए आएगा? अलवर के लिए। उसके बाद में जाए की हम बात करें तो जाए को ध्यान में रखना है, आपको मानचित्र में इसी प्रकार से मिलेगा, ऐसे निकला हुआ। उस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जाए किसके लिए आता है? जयपुर के लिए। सी की हम बात करें तो सी आता है सिक्कर के लिए। छोटा सी पहले आएगा, बड़ा सी बाद में आएगा। छोटा सी सिरोही के लिए, बड़ा सी सिक्कर के लिए। उसके बाद में नू की हम बात करें, नू झुंझुनू के लिए। रू चूरू के लिए आएगा। गै की हम बात करें तो गै हनुमानगढ़ के लिए। गै किसके लिए आएगा? हनुमानगढ़ के लिए। तो आगे यदि हम बात करें कि अब इनको काउंट कर लेते हैं, कितने हो गए? कितने हो गए? तो श्री गंगानगर 1, बीकानेर 2, जैसलमेर 3, बाड़मेर 4, जालौर 5, सिरोही 6, उदयपुर 7, डूंगरपुर 8 और बांसवाड़ा 9, प्रतापगढ़ 10, चित्तौड़गढ़ 11, भीलवाड़ा 12, बूंदी 13, कोटा 14, झालावाड़ 15, 12, 16, सवाई माधोपुर 17, करौली 18, धौलपुर 19, भरतपुर 20, अलवर 21, जयपुर 22, सिक्कर 23, झुंझुनू 24, चूरू 25 और हनुमानगढ़ 26। कितने हो गए? 26 हो गए। तो आपको ध्यान में रखना है कितने हो गए? 26।
यानी एक बाहरी जो हमने चक्कर लगाया है उसमें हमने कितने जिले कंप्लीट कर लिए? 26 जिले कंप्लीट कर लिए, वो भी एक क्रम से, न कि बीच बीच में से उठाकर। तो ये यदि आप ध्यान में रखोगे तो आसानी से यदि आपको आपके बड़े बुजुर्ग या फिर आपका कोई घर का कोई शिक्षक व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति या कोई शिक्षक यदि आपसे सवाल करता है कि आपको 33 जिलों के नाम बताइए, उसमें आप ना तो भारत की राजधानियों को सम्मिलित करोगे, ना उसके अंदर भारत के राज्यों को सम्मिलित करोगे। यदि आपको ये सूत्र में ध्यान है तो केवल आप उनको राजस्थान के जिलों के बारे में ही बताओगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। 26 हो गए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो आता है इसमें जोधपुर के लिए, जो किसके लिए आएगा? जोधपुर के लिए। ली आता है इसमें पाली के लिए, और पाली के बाद में राजसमंद आता है राजसमंद के लिए। राजसमंद किसके लिए आएगा? राजसमंद के लिए। उसके बाद में आज आता है अजमेर के लिए। आज किसके लिए आएगा? अजमेर के लिए, राजस्थान का हरदेव। उसके बाद में कै की हम बात करें तो कै आता है टोंक के लिए। सा की हम बात करें तो सा तो इसी प्रकार से मिलेगा, यहाँ पे सा आएगा दौसा के लिए। सा किसके लिए आएगा? दौसा के लिए। गा की यदि हम बात करें तो गा यहाँ पे आता है नागौर के लिए। गा किसके लिए आएगा? नागौर के लिए। तो ये कितने हो गए? आपको ये काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, कितने नहीं हुए, क्या 33 पूरे होते हैं या नहीं होते, हो सकता है कोई गलती हो गई, ठीक है। तो 26 के बाद में सबसे पहले जो जोधपुर के लिए ली की हम बात करें तो ली इसमें पाली के लिए, और राजसमंद की हम बात करें तो राजसमंद के लिए आता है। आज की हम बात करें तो आज आता है अजमेर के लिए। कै की हम बात करें तो कै आता है इसमें टोंक के लिए। सा दौसा के लिए, उनका नागौर के लिए। अब 26 यहाँ तक हो गए थे। 26 के बाद में 27 नंबर पे जोधपुर हो गया, 28 पे पाली हो गया, 29 पे राजसमंद हो गया, 30 पर अजमेर हो गया, 31 पर टोंक हो गया, 32 पर दौसा हो गया, 33 पे भी बात करें तो 33 पे क्या हो गया? नागौर हो गया। ये आपके 33 जिले हम क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में यदि हम एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं तो रिवाइज किस प्रकार से करेंगे? श्री विजय बाजा शिव दुष्णा, श्री विजय बाजा शिव दुष्णा ढोलकी वाले का नाम है। उसके पास में पर्ची किसकी आती है? पर्ची बेलदी। उसके पास में पर्ची बेलदी आती है। उसके बाद उसमें वो क्या पूछ रहा है कि कोजा बास कद बरात में बढ़ जाएसी। उस पर्ची में पूछ रहा है कि कोजा बास जो बरात जाएगी उसमें बढ़ जाए कद बढ़ जाएसी, यानी ज्यादातर लड़कियों की बारात जाती है, वर्तमान में लड़कियों की भी जा रही है, क्योंकि हमारा शिक्षित देश इस चीज को नकार रहा है कि केवल लड़कों को ही ज्यादा प्रमुखता प्रदान की जाती है, इसलिए समानता की दृष्टि से लड़कियों की भी भूमिका है वो बराबर है दर्ज की जा रही है। उसके बाद में कि जायसी नूरुम, इस ढोलकी वाले का नाम क्या है? नूरुम है। इसमें वो क्या पूछ रहा है कि नूरुम जोड़ी राजसमंद में आज कसाना के भेद तो जोड़ी घटे कसाना के राजसमंद में कसाना क्या खातिर रात में जावा कि मनोरंजन करने खातिर जावा तो नाचन खातिर जावा तो नाचन खातिर तो जोड़ी किस नहीं बने तो राजसमंद में आज है कसाना। उसके बाद में आपको मैंने ये कंप्लीट करवा दिया, 2 चक्कर लगाने थे। एक चक्कर आपको यहाँ पे बता दिया, एक चक्कर यहाँ से आपने बाहरी कोर्स से ऐसे बढ़ते हुए आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अभ्यास करोगे तो उस चीज को, ये इस चीज को क्या है आसानी से कर पाओगे। दूसरा यहाँ पे यदि बात करें दूसरे चक्कर की, यहाँ पे जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर के बाद में यहाँ पे पाली आ जाएगा, पाली के बाद में राजसमंद आ जाएगा, राजसमंद के बाद में अजमेर आ जाएगा, अजमेर के बाद में टोंक, और यहाँ पे दौसा हो जाएगा, और यहाँ पे नागौर। यानी इसी प्रकार क्या है इसमें 2 चक्कर आप कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद में यदि हम बात करें, ये आपके राजस्थान के 33 जिले कंप्लीट हो गए। अब इसको रिलेटेड जोड़कर याद कैसे करेंगे, यानी रिलेटेड जोड़कर याद कैसे करेंगे? जैसे बीकानेर की स्थापना किसने की? बीकानेर के अंदर बीकानेर की स्थापना कब की गई? कौन से दर्शनीय स्थान है? कौन सा किला है? किस दृष्टि से बीकानेर को
एक प्रमुख जिले के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो हम इन जिलों से रिलेटेड जोड़कर याद करेंगे। इसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम छठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं अजमेर। अजमेर क्या कहलाता है? राजस्थान का हद्दे। अब हद्दे की हम बात करें तो ज्यादातर बच्चों से जब सवाल पूछा जाता है तो वो हद्दे में यही जवाब देते हैं कि ये राजस्थान के मध्य में स्थित है, इसलिए क्या कहलाता है? हद्दे कहलाता है। यानी जब तक इतिहास तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तब तक हम उस सवाल के आंसर को सही नहीं मान सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ मध्य में स्थित होने के कारण यह नहीं कहलाता। वैसे मध्य में तो कौन है? अजमेर में ये पाली आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, ये आ जाएंगे मध्य में। तो इसको किस प्रकार से हमें ध्यान में रखेंगे और सही आंसर क्या होगा इसका कि हम मनुष्य के पक्ष में यदि बात करें तो मनुष्य का जिस प्रकार से कमर से ऊपर जिस स्थान पर मनुष्य का हद्दे होता है यानी बाईं तरफ दाईं तरफ, उसी प्रकार क्या है राजस्थान के मानचित्र में इसका स्थान होता है। यानी हम हमारी बात करें तो कमर से ऊपर हम हमारे जिस प्रकार जिस तरफ से हद्दे लटकता है वो दिशा कौन सी है? बाईं तरफ। तो बाईं तरफ है, उसी प्रकार राजस्थान के मानचित्र में इसका स्थान क्या है? तो बाईं तरफ है। अब कुछ जवाब इसका यह देखते हैं कि दाईं तरफ, थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको कि ये बाईं तरफ है राजस्थान के। जिस प्रकार मैं खड़ा हूँ उसी प्रकार ये आपके सामने राजस्थान का मानचित्र है। मेरा देश साइड यानी बाईं तरफ है, उसी प्रकार ये राजस्थान के मानचित्र में बाईं तरफ है। महत्वपूर्ण यदि हम तर्क की बात करें तो महत्वपूर्ण तर्क राजस्थान के हृदय की हम बात करें तो महत्वपूर्ण तर्क इसके पक्ष में यही है कि राजस्थान के अंदर जब हमारा राजस्थान और हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम भारत स्वतंत्र के समय हमारे राजस्थान के अंदर 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर था। अब केंद्र शासित प्रदेश किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया इसको। इसलिए अपना सुरक्षित स्थान समझकर इसको केंद्र शासित ने बनाया। तो अंग्रेजों ने तो और भी जगह बहुत पड़ी थी भारत के अंदर, आई जगह पाई थी अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज बुद्धिमान थे। वो समझते थे कि उनके पास में सेना कम है और कम सेना के माध्यम से वो भारतीय शासकों को क्या नहीं कर पाएंगे? जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कम सेना का उपयोग कहाँ पर किया कि अजमेर है। कभी भी आपको अजमेर जाने का मौका मिले तो इसी घुमावदार जो रास्ते बने हुए हैं, क्योंकि जो अजमेर वर्तमान में जो जहाँ पर बसा हुआ है, अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर को बसाया और जहाँ पर बसा हुआ है वो गढ़वैठली पहाड़ी है और जो दुर्ग उन्होंने बनवाया उसको तारागढ़ दुर्ग, अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग, इस प्रकार से उसके गढ़वैठली दुर्ग, इस प्रकार से क्या है उस दुर्ग के नाम है। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हम जितने भी राजस्थान के जितने भी शासक हैं उन सभी शासकों से निपट नहीं पाएंगे, क्योंकि आधे शासकों को तो हमने लोग लालच देकर अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन ज्यादातर शासक है वो उसके विरुद्ध हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक सुरक्षित स्थान खोजने की चेष्टा की और सुरक्षित स्थान उन्होंने कौन सा खोजा? अजमेर। कि यहाँ पर यदि कोई शासक आक्रमण करता है तो हम उस आक्रमण से आसानी से निपट पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार ये मान लो एक कमरा होता है, उसकी छत पे 20 व्यक्तियों को बिठा दिया जाता है और नीचे 100 व्यक्तियों को खड़े कर दिया जाता है, तो भी वो 20 व्यक्ति 100 व्यक्तियों पर भारी पड़ जाती हैं। उसी प्रकार क्या है, यदि कम संख्या में उनके पास सेना होगी तो भी वो क्या है, जो राजस्थान के जो शासक है उनसे आसानी से निपट लेंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, राजस्थान का हद्दे अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही पूरे राजस्थान को जितने भी कार्यक्रम या फिर जिस तरीके से अंग्रेजों को चलाना होता वो सभी यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर पहले उसके बाद में पूरे राजस्थान के अंदर उसको संचालित किया जाता था। इसके बाद में यदि बात करें महत्वपूर्ण जैसे जैसलमेर, अब जैसलमेर के अंदर यदि बात करें तो सबको पता है सोनारगढ़ किला है। कौन सा किला है? सोनारगढ़ किला है। उस
सोनारगढ़ किले के अलावा जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर को क्यों कहा जाता है, आखिर कारण क्या है? ज्यादातर बच्चों का जवाब यही आता है कि बालू वहां पे जैसलमेर के अंदर धार का मुश्किल है, उसका विस्तार ज्यादा है। लेकिन ये इसका सही नहीं है, क्योंकि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी इसलिए कहा जाता है कि जैसलमेर के अंदर पीले पत्थर पाए जाते हैं। तो वो पीले पत्थर किसके समान चमकते हैं? सोने के समान चमकते हैं, क्योंकि सोना में पीला होता है। उसी प्रकार पीले पत्थर सोने के समान चमकते हैं, तो सोने के समान चमकने के कारण जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसी प्रकार हम इनको रिलेटेड यानी कौन से के अंदर कौन सा दुर्ग है, जैसे जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ किला है, वहां पे आज भी लोग निवास करते हैं। ये दो किले राजस्थान के अंदर ऐसे हैं, एक तो जैसलमेर का दुर्ग और एक चित्तौड़गढ़ का जो चित्रकूट दुर्ग है। ये दो किले ऐसे हैं जहां पर आज भी लोग निवास करते हैं। और चित्तौड़गढ़ का किला तो एक ऐसा किला है जहां पर आज भी उस किले के अंदर क्या की जाती है? खेती की जाती है। अब पीछे दिन बात करें जैसलमेर के बारे में, तो 15-16 जनवरी को चैतन्य राज सिंह को महारावल चुना गया। यानी आज भी इस दुर्ग के अंदर क्या चुनते हैं? महारावल यानी राजा की तरह आज भी क्या है, जिस प्रकार हम सरपंच का चुनाव करते हैं उसी प्रकार वहाँ के लोग उस दुर्ग के अंदर रहने वाले लोग इसका चुनाव करते हैं, महारावल का चुनाव करते हैं। तो आज भी वहाँ पर क्या है? महारावल को चुना जाता है। इसके अलावा यदि बात करें जोधपुर, जैसे जोधपुर दुर्ग की बात करें तो इसको मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़, क्योंकि इस दुर्ग की आकृति वो क्या है? मयूर आकृति है, मोर जैसी आकृति है। इस दुर्ग की आकृति की हम बात करें तो जैसे कोई रेगिस्तान के अंदर कोई जहाज जब लंगर डाले खड़ा है, इस प्रकार की आकृति है। इस दुर्ग की जो छतें हैं वो भी क्या है? लकड़ी की बनी हुई है। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम इसे मानचित्र से जोड़कर याद कर सकते हैं। लेकिन हमने इस मानचित्र को समझा क्यों? क्योंकि हिस्ट्री पूरे मानचित्र पर चलती है। जैसे आहड़ सभ्यता, इसके अलावा जो भी सभ्यता जैसे कालीगंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है, तो उसको हम कॉमन करके जैसे हम उसको विस्तार देंगे तो उस चीज को हम दर्शाकर यदि हमें याद करते हैं तो वो सारी चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं। जैसे जुटे हुए खेत के प्रमाण की बात करें तो हनुमानगढ़ की जो कालीगंगा सभ्यता है उसके अंदर जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले। चांदी के घोड़े दागने वाला जो किले की बात करें तो चूरू का किला है, वो चांदी का घोड़ा दागने वाला किला। इस प्रकार से हर क्या है, हर जिले के अंदर कुछ खास विशेषताएं हैं। उन खास विशेषताओं को हम क्या है रेखांकित के माध्यम से या फिर उनको अलग अलग हम सही तरीके से याद कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड जोड़कर। आशा करता हूं कि आपको मानचित्र अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और आपको इसको 2-4 बार रिवीजन करना है, या आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।